नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल्स में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुकूमत पाबंद अहद। वाई हब के आगाज की तकरीर से KTR का खिताब। जुबली हिल्स में स्टील ब्रिज का भी इफ्तिताह। धान की खरीदी के मामले में TRS की तरफ से रियासतगीर सतह पर एहतजाज। मरकज पर तेलंगाना के किसानों के साथ नाइंसाफी का इल्जाम। पेट्रोलियम अशिया और रियासत में बरकी शरहों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का धरना। मरकज और KCR हुकूमत के खिलाफ बरहमी। और नीलोफर हॉस्पिटल में 3 दिन के नौमौलूद को ऑटो में छोड़ दिया गया। वालिदैन की तलाश जारी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने पीर को स्कूल इनोवेशन चैलेंज के फाइनल के मौके पर वाई हब का आगाज किया। ये वाई हब हिंदुस्तान का पहला हब है जिसके जरिए बच्चों और नौजवानों को खिदमात फराहम की जाएंगी। इस फाइनल के मौके पर KT रामाराव ने तलबा की तरफ से तैयार किए गए मुख्तलिफ मॉडल्स का मुशाहिदा किया। KTR ने इस मौके पर तलबा से मुलाकात की, उनके तैयार करदा मॉडल्स के बारे में और तहकीक के बारे में तफसीलात हासिल की। बेहतरीन मॉडल्स तैयार करने वाले तलबा को अवार्ड्स और इनाम से नवाजा गया। अपने खिताब में KTR ने इनाम हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि बचपन से तलबा तहकीक करते हुए कुछ न कुछ कोशिश जरूर करते हैं। KTR ने इस मौके पर अपने बचपन के कुछ तजुर्बात का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि तेलंगाना स्कूल इनोवेशन चैलेंज के तहत तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने की कोशिश की जा रही है। KTR ने कहा कि रियासत में सरकारी स्कूल्स में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसर बुनियादी सहूलतों के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। విద్యార్థులు, విద్యార్థినులు, అధ్యాపకులు, యూనిసెఫ్ నుండి, అదేవిధంగా ఇంకిలాబ్ ఫౌండేషన్ నుండి, యువా నుండి, CSOS నుండి విచ్చేసిన ప్రతినిధులకి, పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. దిస్ ఈజ్ ది సెకండ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ and I'm delighted after the pandemic తర్వాత ఈ కరోనా సమయంలో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమంలో ఏదైతే విద్యాశాఖ నేతృత్వంలో IT శాఖ యొక్క సహకారంతో చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున స్కూల్స్ పాల్గొన్నందుకు అందులో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఇతర పాఠశాలలు కూడా ఉన్నాయి, బడ్జెట్ స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. వారందరికీ కూడా ముందుగా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు. The numbers are very impressive. On the whole, 5,387 schools have registered for the challenge. 7,003 teachers were trained to guide the students in design thinking and innovation throughout the challenge. वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने जुबली हिल्स में 4 लेन के स्टील ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी और रुकन असम्बली D नागेंदर भी मौजूद थे। 290 मीटर वाले इस ब्रिज को 23 करोड़ रुपए के मसारिफ से तैयार किया गया है। इस ब्रिज की तामीर से शेखपेटा जुबली हिल्स
ट्रैफिक की आमदरफ्त में सहूलत रहेगी। धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए पीर को रियासतगीर सतह पर एहतजाज किया गया। सूर्यापेट में एहतजाज की क़यादत करते हुए रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उनका कहना था कि ज़मानत खुराक स्कीम के तहत धान खरीदी जाए। धान की खरीदी पर एक पॉलिसी होनी चाहिए। रियासती वजीर ने कहा कि किसानों के लिए आखिर तक जिद्दोजहद की जाएगी। रियासती वजीर अरबली दयाकराव ने जंगामा में एहतजाज में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि पहले 7 सालों के दौरान मरकजी हुकूमत को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से 23 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई। किसानों को 10,000 करोड़ रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। दयाकराव ने कहा कि मरकजी हुकूमत का रवैया खुश्क हो चुका है। बीजेपी मुल्क में मरकजी कवानीन की मुखालिफत करने वाले किसानों को रोंदना चाहती है। भद्राद्री कोत्तागुड़म में रियासती वजीर पी अजय ने महबूबनगर में निरंजन रेड्डी और दूसरे अजला में वज़रा और अरकान मुकर्रना ने एहतजाज में हिस्सा लिया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि सैलाब की सूरत हाल से मुस्तकिल तौर पर निमटना हुकूमत का मकसद है। रियासती वजीर ने बताया कि हैदराबाद में सैलाब के मसले से निमटने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में 1000 करोड़ रुपए के मसारिफ से SNDP के तहत काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अंबरपेट हल्के के नलाकुंटा डिवीजन के शंकर मठ के पास भी नाले का काम जारी है। पटेल नगर में भी नाले का काम किया जा रहा है। श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया। इस मौके पर अंबरपेट के रुकन असम्बली भी मौजूद थे। रियासती वजीर ने कहा कि नालों पर गैर मजाज तमीरात को मुनद्दम किया जाएगा। उनका कहना था कि वजीर आला KCR की हिदायत पर वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव की सरपरस्ती में SNDP के प्रोग्राम पर अमल किया जा रहा है। सैलाब के दौरान जानो माल के नुकसान को रोकने के लिए मुस्तकिल इक़दाम जारी हैं। उनका कहना था कि कितनी भी रकम खर्च हो, हुकूमत का मकसद अवाम के मसाइल को हल करना है। रियासती वजीर समकियात श्रीनिवास यादव ने कहा कि सोसाइटियों में अहल माहीगीरों को भी रुकनियत फराहम की जाएगी। रियासती वजीर ने पीर को अपने दफ्तर में तमाम अजला के महकमे समकियात के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में माहीगीरों के लिए किए गए इक़दाम की वजह से उनके कारोबार में इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि तेलंगाना में माहीगीरों में मुफ्त मछली और झींगे फराहम किए जाएंगे। रियासती वजीर ने बताया कि रियासत में मजीद 1185 कम्युनिटीज़ कायम की जाएंगी। इन कम्युनिटीज़ में रुकनियत के लिए 18 साल हद उम्र रखी गई है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि फलाही प्रोग्रामों में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से समकियात के शोबे के लिए किए जा रहे इक़दाम की वजह से गैर मुल्की कंपनियां इस शोबे में सरमायाकारी के लिए कदम बढ़ा रही हैं। तेलंगाना के शोबे समकियात के लिए ये सुनहरी बाब है। हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दाम से रियासत के माहीगीर बहुत खुश हैं। गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कुल-हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर पीर को रियासत भर में एहतजाज किया गया। टैंकबंड के पास वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे के पास पहले महिला कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजी कारकुनों ने फौरी कीमतों में कमी का मुतालबा किया। दूसरी तरफ NSUI की तरफ से भी पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज हुआ। NSUI के रियासती सदर वेंकट बालमोर ने कहा कि आज फर्टिलाइजर से लेकर पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बरक़ी की शरहों में रियासती हुकूमत ने इजाफा कर दिया है। ये मुखालिफ अवाम फैसलों के लिए मरकज़ की मोदी और रियासत की KCR हुकूमत जिम्मेदार है। दोनों हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी की गई। मरकज़ से पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में कमी और रियासती हुकूमत से बरक़ी शरहों में कमी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। बीजेपी के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट रविंदर रायक ने कहा कि तेलंगाना नशे में डूबने के लिए हासिल नहीं किया गया था। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आज हर दिमाग में बेल्ट शॉप मौजूद हैं। वज़ीर आला गवर्नर के ओहदे की तौहीन कर रहे हैं। गिरिजनों को तहफ़्फ़ुज़ात न मिले,
वजीर आला KCR इसकी साजिश कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना को छोड़कर तमाम रियासतों में कबायलियों के लिए खुसूसी कमीशन है। शराब की दुकानों के लिए गिरिजनों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए थे, लेकिन इस मसले पर ओहदेदार वजीर आला को गुमराह कर रहे हैं। KCR ने रियासत को मखरूज बना दिया है। संगारेड्डी में बीजेपी की मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ न्यू बस स्टैंड रोड पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी सदारत साबिक़ रुकन असम्बली व सदर जिला TRS पार्टी सी प्रभाकर कर रहे थे। सी प्रभाकर ने अपने खिताब में कहा कि रियासत के तमाम असम्बली हलकों में मंडलों में बीजेपी की मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए गए। मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो रियासत तेलंगाना के किसानों की धान की फसलों को अक़ल तरीन कीमत पर फौरी खरीदे। उनका कहना था कि मरकज में हुकूमत धान की खरीदारी के लिए दूसरी रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना के किसानों के धान की खरीदारी अक़ल तरीन कीमत पर नहीं कर रही है। याकुतपुरे के रिमजार डिवीजन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नजोनस अरविंद कुमार की हिदायत पर बलदिया के आला ओहदेदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर जारी कामों का रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के साथ मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि पहले मदीना नगर या शरब नगर के नाले का मुआयना किया गया। गुत्तेदार को जल्द काम की तकमील की हिदायत दी गई। जून के महीने तक इस काम को तकमील करने की हिदायत दी गई है। अराजी हुसूल के मामले में भी जरूरी हिदायत दी गई। बाद में रेलवे स्टेशन याकुतपुरे के पास नाले के तोसी के काम का जायजा लिया गया। इस सिलसिले में भी ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई हैं। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार और दवीपुरा इलाके में जो नालों के काम तकरीबन पिछले 6 महीने से चल रहे हैं, यहाँ पर नुमाइंदगी करे नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाफ सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर आज अरविंद कुमार साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शन पे ये बल्दिया के इंजीनियर्स प्रोजेक्ट के ये तमाम ऑफिसर्स आके यहाँ पे मुआयना करें। पहले मदीना नगर जसरब नगर के नाले का मुआयना करें और गुत्तेदार को पाबंद किए कि जल्द से जल्द काम में तेज़ी पैदा करें और लेबर को बढ़ाए। जून के महीने में काम कंप्लीट करके दे दें। तो तमाम उनके चकों का भी मसला था। अभी चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन साहब ने बताया कि उनके चक्का पेमेंट भी हुआ 1 हफ्ता पहले। अब उनको कोई दुश्वारी नहीं, कामों में तेजी होंगी, काम जल्द से जल्द तकमील करेंगे। हमारा दौरा कराने का मकसद ये था कि काम बहुत आहिस्ता चल रहा है। 2-2, 4-4 लेबरों से काम कर रहे थे। बहरहाल कुछ वहाँ पर घरों की क्या डिमोलिशन भी है। जो लोग पैसे चक्का लिए हैं उनके भी तोड़ेंगे, जो चक्का नहीं लेके बैठे हुए इंतजार में उनके भी तोड़ेंगे। बाद में उनको चक्का देंगे, इमारों को लाके खड़ा करके पंचनामा करके घरों को डिमोलिश कर देंगे और नाले का काम जारी रखेंगे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली कारवान के अवाम व मजलिसी रफ़्क़ा के साथ टोली चौकी में इफ्तार किया। कायदे मजलिस ने अपने हाथों रोजदारी में इफ्तारी तकसीम की। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन, हल्के के तमाम डिवीजन्स के मजलिसी अरकान नसीरुद्दीन, हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा, बदरुद्दीन और मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन, सीनियर वर्कर्स, दीगर कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने इस्तक़बाल किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तौसीक से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से शहर के पहले फूड कोर्ट नामपल्ली फूड गली का बहुत जल्द आगाज होगा। मस्जिद आलमगीरी शांति नगर की एक शाहरा को फूड कोर्ट में तब्दील किया जा रहा है। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात ने बताया कि इस इलाके में 12 स्टॉल्स लगाए गए हैं। मुख्तलिफ जुमरों के तहत इनके अलॉटमेंट किए गए। यह इलाका कूड़ा क्रिकेट और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों का गढ़ हुआ करता था। सदर मजलिस की तवज्जो दहानी पर इस इलाके को खूबसूरत बनाने, इसको फूड कोर्ट में तब्दील करने की तजवीज़ JHMC को पेश की गई।
ये तजवीज़ न सिर्फ मंजूर हुई बल्कि हल्का असम्बली नामपल्ली में इस तरह के मजीद 2 फूड कोर्ट कायम किए जा रहे हैं। इन फूड कोर्ट से रोजगार व माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। राजेंद्र नगर के 9 नंबर के हुदूद में मजलिस की मदाखलत पर बड़े जानवरों की गौशाला मुंतकली को नाकाम बना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात हरियाणा से एक कंटेनर आ रहा था। बाज अफराद उसका पीछा कर रहे थे। कंटेनर जब राजेंद्र नगर के 9 नंबर इलाके में पहुंचा तो वहीं पर पुलिस आउटपोस्ट था। इस दौरान जाफरानी तंजीमों के कारकुन पहुंच गए और कंटेनर को गौशाला मुंतकिल करने पर जोर देने लगे। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस मिर्जा रहमत बेग को मुकाम वाक़ा रवाना किया। बैरिस्टर ओवैसी ने सबराबाद के कमिश्नर पुलिस से भी रब्ता किया। डीसीपी शमशाबाद और डीसीपी साउथ जोन भी मुकाम वाक़ा पहुंच गए। रहमत बेग की निगरानी में एलबी नगर में मवेशियों की जांच की गई और फिर सर्टिफिकेट की इजराई के बाद मवेशियों को कुरैशी बरादरी के हवाले किया गया। कुरैशी बरादरी के ताजरी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। चंद लोग सरंगेजी कर रहे थे कि गौशाला को लेकर जाना बोलकर, जब भी मुझे भी हिदायत दिए सदर मोहतरम, हम डीसीपी साहब साउथ जोन और डीसीपी शमशाबाद जोन से उन्होंने भी वहाँ पर आए, हम बात करें। और हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि शहर का अमन कायम रहे। कल हज़ारों का मजमा था मगर सदर मोहतरम ने बल्दिया के आले अहदेदारों से बात करके वहाँ पर हेल्थ सेंटर को लेकर गए। जानवरों को लेकर जाकर वहाँ पर डॉक्टर वकील साहब से भी बात किए करके पूरे जानवरों को, जो कि बड़ा जानवर था वो तस्दीक करे, वो लोग सर्टिफिकेट दिए और वहाँ से जानवरों को रिलीज़ करके जो जो जानवरों के ज़िम्मेदारान थे उन लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो लोग को जानवरों को उन लोगों को दिए और वो लोग अपने गाड़ी में वहाँ से लेके गए। कुल हिंद सनती नुमाइश को 14 अप्रैल तक तोसी दी गई है। इससे पहले 8 अप्रैल तक ये खत्म होने वाली थी, लेकिन नुमाइश सोसाइटी की तरफ से बताया गया कि अब 14 अप्रैल तक नुमाइश खुली रहेगी। दूसरी तरफ ताजीन का कहना था कि नुमाइश के अय्याम में मजीद इजाफा होना चाहिए। वाज़ेह है कि 2 साल के बाद नुमाइश के मुशाहिदे के लिए गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। बेडशीट्स, कारपेट्स, मलबूसात, क्रॉकरी, खिलौनों की खरीदारी, इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी गैर मामूली हुजूम उमड़ पड़ा है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि अजला और बैरूनी रियासतों से भी आवाम की आमद का सिलसिला जारी है। फूड कोर्ट्स में भी मुशाहिदीन जायकेदार अशिया का लुत्फ उठाते देखे गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सुहेल महमूद कादरी ने महकमे बरकी, बलदी व बरसानी के अहदेदारों के साथ पंजशाह, गरुना गली, ईरानी गली, पाकिजा बोली, मीरालम मंडी और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा किया। मुकामी अवाम की तरफ से आलूदा पानी और बरखी सरबराही में बेकायदगी की शिकायतें मौसूल हुई थीं। मजलिसी कॉरपोरेटर महमूद कादरी ने सदर मजलिस की हिदायत से अहदेदारों को वाकिफ करवाया और फौरी इन मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। अहदेदारों ने तयक़ुन दिया है कि जल्द इस मसले की यकसुई की जाएगी। दबीरपुरे की सड़क पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से ड्रेनेज का पानी बहने की खबर 4 टीवी की जानिब से नश्र की गई थी। इसका असर पीर को देखने में आया, जिसमें ड्रेनेज के कामों को फौरी शुरू कर दिया गया। इस सिलसिले में जीएचएमसी के प्रोजेक्ट इंजीनियर ने इलाके का दौरा किया। उन्होंने मुताल्लिका गुत्तेदार की लापरवाही के खिलाफ सख्त बरहमी का इज़हार किया। मुकामी अफराद ने इजहार मसरत करते हुए मुताल्लिका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी से इजहार तशक्कुर किया। नीलोफर हॉस्पिटल के अहाते में पीर के दिन उस वक्त सनसनी देखी गई जब नामालूम शख्स 3 दिन के नौमौलूद बच्चे को एक ऑटो में छोड़कर चला गया। बताया गया है कि कवर के अंदर नौमौलूद को लपेटा गया, उसके बाद वहां पर पार्क किए गए ऑटो में उसे रख दिया गया। जैसे ही इत्तला आम हुई, हॉस्पिटल इंतजामिया ने फौरी बच्चे को कवर से निकालकर वार्ड मुंतकिल किया। नौमौलूद इरखान में मुब्तला बताया गया है। पुलिस को भी इसकी इत्तला दी गई थी। पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी का भी मुशाहिदा कर रही है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सरकारी स्कूल्स में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुकूमत पाबंद अहद। वाई हब के आगाज की तकरीब से KTR का खिताब। जुबली हिल्स में स्टील ब्रिज का भी इफ्तिताह। धान की खरीदी को लेकर TRS की तरफ से रियासतगीर सतह पर एहतजाज। मरकज पर तेलंगाना के किसानों के साथ नाइंसाफी का इल्जाम। पेट्रोलियम अशिया और रियासत में बरकी शरहों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का धरना। मरकज और KCR हुकूमत के खिलाफ बरहमी। और नीलोफर हॉस्पिटल में 3 दिन के नौमौलूद को ऑटो में छोड़ दिया गया। वालिदैन की तलाश जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।